नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा के 5 महत्वपूर्ण नियम। तुलसी की पूजा का महत्व कार्तिक माह में क्यों बढ़ जाता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अंग्रेजी की तरह हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। सभी महीनों का अपना अपना धार्मिक महत्व भी है। हिंदी पंचांग का 8वां महीना कार्तिक मास होता है। इस माह को हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। इस माह में बहुत सारे तीज त्यौहार भी आते हैं, मगर ये माह तुलसी के पौधे की पूजा के लिए सबसे विशेष माना जाता है। ये जानकारी सभी को है कि तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र पौधा माना गया है। हर घर में ये पौधा ज़रूर होता है और इसकी नियमित पूजा भी की जाती है। लेकिन तुलसी के पौधे का महत्व कार्तिक मास में क्यों बढ़ जाता है, इस विषय पे हमने आज वास्तुशास्त्र से कुछ जानकारी लेकर आए हैं। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन तुलसी जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये पूरा महीना तुलसी जी को समर्पित होता है। तुलसी जी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है और कार्तिक माह के लगभग हर पर्व पर देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की आराधना की जाती है। इसलिए कार्तिक माह में तुलसी जी के पौधे का महत्व अधिक हो जाता है। कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है? इस वर्ष 2022 में कार्तिक महीना 10 अक्टूबर से शुरू होगा और 8 नवंबर को खत्म होगा। कार्तिक माह की अमावस्या 24 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक रहेगी। अब आइए जानते हैं कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित है। देव उठनी एकादशी के बाद जब देवता जागते हैं, इसके बाद ही शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से कार्तिक मास का आरंभ हो जाता है और इस दौरान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ जल में निवास करते हैं। इसलिए इस माह में दान और स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। इस माह मंदिर या घर में यज्ञ और हवन कराने से भी बहुत लाभ मिलते हैं। विशेष तौर पर यह माह धन लाभ के महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। घर में सुख शांति लाने के लिए आपको वैसे तो नियमित तुलसी पूजन करना चाहिए, मगर कार्तिक माह में यदि आप बिना भूले नियमित पूजा करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा छूमंतर हो जाती है। धन लाभ के लिए कार्तिक महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में देवी लक्ष्मी का प्रतीक तुलसी की पूजा करना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा के 5 नियमों के बारे में अब आइए जान लेते हैं। सबसे पहले, कार्तिक माह में नियमित सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी जी में 1 घी का दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दूसरा, कार्तिक माह में तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियाँ और हरी चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 4, तुलसी में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। नंबर 4, तुलसी की परिक्रमा का कार्तिक मास में विशेष महत्व है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज़ नहीं कर पाते तो कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें। नंबर 5, तुलसी को नियमित काले तिल डालकर जल अर्पित करें। पहले आपको सूर्य को जल अर्पित करना है, उसके बाद आपको तुलसी को जल अर्पित करना है। यदि आप कार्तिक माह में ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब आइए जानते हैं
इस समय भूलकर भी न करें तुलसी का स्पर्श, आ सकती है कोई बड़ी मुसीबत। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित मानी जाती है। आइए जानते हैं आपको किस समय तुलसी का स्पर्श करना वर्जित माना गया है। रात के समय क्यों न करें तुलसी का स्पर्श। शास्त्रों के अनुसार कभी रात के समय तुलसी को छूना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और यदि इस समय पौधे को स्पर्श किया जाता है तो घर में धन हानि के योग बनते हैं। मान्यता ये भी है कि तुलसी में कभी रात के समय जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे तो किसी पेड़ या पौधे को रात में छूना नहीं चाहिए और जल भी नहीं देना चाहिए, लेकिन तुलसी को इस समय छूने से आपको नुकसान भी हो सकता है। इन विशेष दिशों में न करें तुलसी का स्पर्श। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को रविवार और एकादशी के दिन भी छूने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार तुलसी में नियमित रूप से जल चढ़ाने से घर की समृद्धि बनी रहती है, लेकिन रविवार के दिन और एकादशी तिथि के दिन इस पौधे में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिनों में तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसलिए इन दिनों में तुलसी माता को छूना भी मना है। वास्तु के अनुसार भी इन दिनों में तुलसी को छूने से घर में व्यर्थ के झगड़े बढ़ जाते हैं। तुलसी के पौधे से मिलते हैं ये संकेत। आइए जानते हैं। ज्योतिष्य के अनुसार तुलसी का पौधा कई बार आने वाली समस्याओं का संकेत देता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आपका हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक सूख जाए तो ये जीवन में कोई बड़ी समस्या आने का संकेत देता है, जिससे आपको सचेत रहने की ज़रूरत होती है। तुलसी के पौधे के कुछ नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो आपको वास्तु के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए आपको सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा घर के आंगन में ही लगाना चाहिए और किसी अंधेरी जगह पर न लगाएं। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करें और तुलसी में दीपक जलाएं। इससे घर की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। तुलसी के पौधे को हमेशा साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। यदि आप तुलसी के पौधे के लिए वीडियो में बताई गई कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और जीवन में धन संबंधित परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।